गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपको एरे स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने एरे में आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा एरे की थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज एन एरे एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एरे इन सी लैंग्वेज एंड हाउ कैन वी यूज द एरे। हम एरे को किस तरीके से यूज करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर एरे क्या है। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर yesterday, an array is a collection of similar data type value in a single variable। कि आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो थ्रू एरे। ठीक है, एरे क्या है? इट इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, जब मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाए थे तो वहां मैंने आपको प्रिलिमिनरी डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। इन सी विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज के अंदर फंडामेंटल डेटा टाइप से कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो आप ये आप डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, दिस वन। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे इसका एड्रेस मान लो मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से 2 मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से 3 मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो कौन सा है? आपके पास 0 है। मान लो इसके अंदर ये एलिमेंट है 11, 21, 31, 45, ये एरे के अंदर एलिमेंट है आपके। ठीक है ना, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट हो गया, यहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट हो गए, ये सारे एलिमेंट हैं आपके एरे के जो आप एंटर करोगे। ओके, और एरे का जो इंडेक्स होता है मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट इंडेक्स है आपका। ठीक है, दीज ऑल एरे एलिमेंट्स और दीज आर ऑल इंडेक्सेस ऑफ एरे एंड दिस इज द फिफ्थ इंडेक्स ऑफ द एरे। इट मींस दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द एरे। ये एरे की लेंथ है कि कितने एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। 10 एलिमेंट्स हैं जो आपके पास कैसे हैं, 0 to ठीक है 9। इट मींस 10 - 1। ओके, 9 एलिमेंट्स हो गए। तो ये जो हमें बात कर रहे हैं एरे की, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, अब एरे की फीचर्स क्या होती हैं? देखिए आपके पास एरे को जब आप बताओगे तो देखो, जैसे आपने मान लो एक वेरिएबल ले लिया आपने मार्क्स नाम का, तो हमने ऐसे लिखेंगे, हम एरे को हम इस तरीके की ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। ठीक है, तो एरेज हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, नॉट 1। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ना कि 1 होगा। 0 से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो इन दिस एग्जांपल मार्क्स 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट। आई होप कि आप इससे को आपने कंसेप्ट को आपने समझा होगा। अगर आपके पास एरे का जो साइज है, इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n टू असेस द लास्ट एलिमेंट, और हमें लास्ट एलिमेंट तक उसको असेस करना है, देन n-1 इंडेक्स इज यूज्ड। तो हम किस इंडेक्स को यूज करेंगे, n-1। इट मींस अगर मान लो आपके पास 10-1 यानी कि 9 एलिमेंट्स हो गए, तो इन दिस एग्जांपल मार्क्स 4, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स है, 0 to 4 एलिमेंट्स होगा n-1। ठीक है, सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मार्क्स 0 इज 2120। ठीक है, मान लो 0 मार्क्स आपने ले रखा है, तो उसका जो आपके पास एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो 2120 है। मतलब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा कि मान लो इसका जो आपके पास है वो एड्रेस है वो 2120 है। मान लो ये मेमोरी आपके पास है 2120, 2120। ठीक है ना, तो 2120 हो गया। देन द एड्रेस ऑफ द मार्क 1 कितना होगा, 2124। अब जैसे इंटीजर है वो 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो वो 2 बाइट्स का स्पेस लेगा। अगर हमने मान लो फ्लोट डेटा टाइप यूज किया तो 4 बाइट्स का आपके पास स्पेस लेगा।
तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सिमिलरली द एड्रेस ऑफ मार्क्स 2 विल बी 2128 एंड सो ऑन। दिस इज बिकॉज ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जो है फ्लोट में 4 बाइट्स आपने ऑक्युपाई की। अगला जो कंसेप्ट आपके पास आता है कि व्हाई डू वी नीड एरेज, कि आखिर हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ती है, कि हम एरे को जो है हम इसमें क्यों यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन यूज नॉर्मल वेरिएबल्स, जैसे हम वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 आप यूज करते हो। When we have a small number of objects, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल नंबर में है, बट इफ वी वांट टू स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्टांसेस, अगर हम इसके अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ इंस्टांसेस हम क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज देम विद नॉर्मल वेरिएबल्स। अगर आपको एक लार्ज नंबर का डाटा जो है इसके अंदर आपने करना है, तो ये नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ जो है मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज कंसेप्ट ऑफ एरे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट मैनी इंस्टांसेस वन वेरिएबल। तो आप एक ही वेरिएबल के अंदर मैनी इंस्टांसेस को आप क्या कर सकते हो, आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है एरे के। सबसे पहला एडवांटेज आपके पास आता है यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें कोडिंग की जरूरत आपको कम पड़ती है, एक ही वेरिएबल जो है कई वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ट्रेवर्स डाटा, डाटा को ट्रेवर्स, ट्रेवर्स इट मींस स्टूडेंट आप कह सकते हो, यू कैन से दैट कि टू विजिट द एनी एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को कम से कम एक बार विजिट करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेवर्सिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अगर क्लास के अंदर 15 या 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक बार देखना, तो दैट इज द ट्रेवर्सिंग। ओके, बाय यूजिंग एरे इजिली रिट्रीव द डाटा ऑफ एरे। डाटा की सॉर्टिंग भी आप कर सकते हो इजिली, ये सॉर्ट होता है इसमें, शॉर्ट नहीं होता। इजिली सॉर्ट द डाटा यूजिंग स्वैपिंग टेक्निक। अब डाटा को स्वैपिंग टेक्निक की आप इजिली आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, रैंडम असेस, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज आता है आपके पास रैंडम असेस है। आपके पास एडवांटेज आता है कि विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्स यू कैन रैंडमली, आप किसी भी इंडेक्स को रैंडमली आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो एरे एलिमेंट से। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि फिक्स साइज, मैंने आपको कल भी बताया था कि एरे का साइज जो है वो हमें पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है कि वट एवर साइज वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, जो भी इसका साइज होगा वो आपको उसके स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा। वी कैन नॉट चेंज देयर साइज इफ यू नीड मोर मेमोरी इन दैट टाइम। आप बाद में साइज को जो है चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको उस समय और मेमोरी की जरूरत पड़ती है। यू कैन नॉट इंक्रीज मेमोरी साइज एंड इफ यू नीड लेस मेमोरी इन दैट केस, अगर आप मान लो आप कम मेमोरी जो आप यूज कर रहे हो, इफ यू नीड, अगर आपको कम मेमोरी की जरूरत पड़ती है और आप ज्यादा साइज ले लेते हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो रही है। मान लो अगर आपका काम इंटीजर से चल रहा है और आप फ्लोट यूज कर रहे हो, और इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है जिसमें आपका काम चल जाता है, लेकिन आप फ्लोट यूज करते हो जो 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मेमोरी है वो ज्यादा वेस्ट हो रही है। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट आप क्वेरी कर सकते हो। अगर किसी को भी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है एरे डिक्लेरेशन इन सी, कि अब सी के अंदर एरे को आप कैसे डिक्लेयर करोगे स्टूडेंट। तो टू डिक्लेयर एन एरे इन सी यू नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप, आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे और बाय इनिशियलाइजिंग इट और बाय बोथ। ठीक है, तो आप डेटा टाइप्स को यू नीड टू डिक्लेयर, आपको पहले डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, एरे का साइज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो, या दोनों तरीकों का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये देखो एक डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है इसमें। तो यहाँ पे मैंने इंट A3 लिखा, जैसे साइज दे दिया, ए इज ए डेटा टाइप, सॉरी इंट इज ए डेटा टाइप, ए इज ए वेरिएबल, एरे वेरिएबल है, 3 इसका आपने साइज दे दिया। तो कोई भी आप इस तरीके से, आप इसमें देखो ये मेमोरी के अंदर 3 स्पेसेस ले रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से इनिशियलाइज भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 आपने इनिशियलाइज कर दिया, 1 3, ये इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, आप इस तरीके से भी दे सकते हो, अगर कुछ भी नहीं दोगे तो वो 0 0 0 लेगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी, यहाँ अगर आप 0 मेंशन करते हो तो भी 0 लेगा। अगर आप इसमें ऐसे यहाँ पे 1 मेंशन करते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो एक तो ये फर्स्ट ले लेगा, बाकी को वो 0 0 ले लेगा।
ठीक है। और अगर आप इसमें स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे 3 बराबर 0 to 1 आप ऐसे लिखते हो, 0 to 1 3 बराबर, तो 3 3 3 0 इस तरीके से लेगा। ठीक है। और आप इस तरीके से भी आप जो है एरे को आप डिक्लेयर कर सकते हो, तो ऐसे 3 3 लेगा। तो दे आर डिफरेंट वेज टू गिव द एरे। ठीक है, टू डिक्लेयर द एरे, टू इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ओके, तो ये आपके पास जो इसके अंदर हमने वेरिएबल लिया, ये पॉइंटर डेटा टाइप का वेरिएबल है। पॉइंटर क्या होता है, वी विल डिस्कस इन फर्दर चैप्टर्स। ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफिक साइज, तो ये देखो, ये इसका सिंटेक्स है आपके पास कि हम एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि डेटा टाइप दिया, एरे नेम दिया, जो भी उसका साइज दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उसका साइज आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये भी सिंटेक्स है आपके पास कि जैसे आपने यहाँ पे इंट इज ए डेटा टाइप एरे 1 में यहाँ पे हमने 10 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे दे दिए। डिक्लेयर एरे यूजर स्पेसिफाइड साइज का मतलब क्या है कि यूजर उसको क्या करेगा, स्पेसिफाइड करेगा। ठीक है ना, ये यूजर के द्वारा दिया हुआ आपके पास है। आप एरे को जो है इनिशियलाइज भी कर सकते हो, तो इनिशियलाइजिंग एलिमेंट हम किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो आपको मैंने दोनों प्रोग्राम्स के जो है वो मैंने एग्जांपल्स कल मैंने आपको बताए थे। आप इस तरीके से भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हो बाय इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे ये दे रखा है। कंपाइलर क्या करेगा, एक 4 साइज का एक एरे क्रिएट करेगा। ठीक है, इंट इज डेटा टाइप एरे फॉर, आप कोई से भी 4 एलिमेंट आप इसमें दे सकते हो, बट स्टार्ट ये 0 से ही करेगा, 0 1 2 3, यानी 4 -1। एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज एंड इनिशियलाइजेशन, आप स्पेसिफाइड साइज भी आप दे सकते हो। 6 बराबर आपने यहाँ पे 6 लिया, लेकिन एरे अपने एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे 4 ही आपने यूज किए, ऐसे भी हो सकता है। बट ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे साइज 6 दे रहे हो और एरे एलिमेंट जो है वहां पे आप 10 डाल दो या 11 डाल दो। इनोव सिंटैक्स कंपाइलर क्या करेगा, एक 6 साइज का एरे क्रिएट करेगा। फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को वो इनिशियलाइज करेगा जो यूजर के द्वारा स्पेसिफाइड है, और जो रेस्ट 2 एलिमेंट्स हैं उनमें वो क्या शो करेगा, 0 अबव इज सेम एज, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पे आपको वो इस तरीके से यहाँ पे आपको वो दिखाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो कल ऐसे मैंने कुछ आपको एक एरे का, मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि मैंने इसके अंदर यहाँ पे क्या काम किया, एक रोल नंबर एक हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया जो इंटीजर डेटा टाइप का 10, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एलिमेंट हमने इसमें दे दिया। फिर इनिशियलाइजेशन एरे, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ताकि आप वैल्यूज को एरे वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सको, यहाँ पे इनिशियलाइज आप कर सको। ठीक है, ये 2 वेज में होता है, 1 by 1, और सारे के सारे एलिमेंट्स आप एक बार में भी इनिशियलाइज आप कर सकते हो यहाँ से। तो ये इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे है 1 by 1। यहाँ पे हमने एक एक एलिमेंट को इनिशियलाइज किया, 1 2 3 4 5। और एट वंस का मतलब आपके पास क्या होता है कि आप ऐसे भी, ऐसे लिखने की बजाय अलग अलग आप एक ही बार भी इनिशियलाइज आप कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आता है असेसिंग एरे एलिमेंट्स, कि वी कैन असेस एरे एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ, हम एरे एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं यहाँ पे किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू ऑफ एलिमेंट। जो एरे इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, गोज टिल साइज ऑफ एरे -1 तक आपके पास जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये असेसिंग एरे एलिमेंट्स का आपके पास एक डायग्राम है इसके अंदर। ये एरे वेरिएबल्स है, ये इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट है। यहाँ पे हमने इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, एरर ऑफ 0 इस तरीके से मैंने दिया, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका चलेगा। ये इसका आपके पास डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हमने इसमें बता रखा है कि हेयर इंट इज ए डेटा टाइप एर 10 20 30 40 50 दे दिए, तो 3 हमने यहाँ पे लिखा, 3 क्या है, इज इंडेक्स वैल्यू और इट रिटर्न्स 40। ठीक है, तो 3 हमारी क्या होगी, इंडेक्स यानी 0 1 2 यहाँ तक, और 3 यहाँ तक चलेगा आपके पास, यहाँ तक दिखाएगा इसे। तो ऐसा एक एग्जांपल मैंने कल आपको जो है एरे का मैंने आपको प्रोग्राम करवाया था। अब यूट्यूब पे आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने ये वाले आपको इनिशियलाइजेशन वाले प्रोग्राम करवाया था इसमें। ठीक है, फिर जिस तरीके से हमने सिंगल डायमेंशनल पढ़ा उसी तरीके से कंसेप्ट आपके पास आता है इसमें 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे की खास बात क्या होती है, 2D एरे, कि जैसे टेबल जैसी चीज हो गई, इसको हम सिंगल डायमेंशनल एरे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम 2D एरे यूज करेंगे। 2 डायमेंशनल एलिमेंट में क्या होता है कि जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं
वो रो और कॉलम फॉर्मेट के अंदर अरेंज करते हैं। और व्हेन वी वर्किंग विद टू डायमेंशनल एरे वी रिक्वायर टू रेफर टू सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटर की आपको जरूरत पड़ेगी जो इंडिकेट करेगा रो और कॉलम साइज को। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वन एक सबसेट की जरूरत पड़ती है आपके पास। मेन मेमोरी जो टू डायमेंशनल एरे की होती है वो रो होती है, और जो सब मेमोरी होती है वो क्या होती है आपके पास, कॉलम होती है। ठीक है जी, अगला पॉइंट आपके पास क्या आता है कि जो टू डायमेंशनल एरे है व्हेन वी आर रेफरिंग वन सबस्क्रिप्ट, अगर ये एक ही सबस्क्रिप्ट को रेफर करता है, कौन सा, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है, देन इट गिव्स रो एड्रेस, तो ये रो एड्रेस तो लेगा, एंड टू सबसेट ऑपरेटर विल गिव्स एलिमेंट, जो टू सबसेट ऑपरेटर है वो एलिमेंट्स को दे देगा। ऑन टू डायमेंशनल एरे एरे नेम ऑलवेज गिव्स मेन मेमोरी दैट इज फर्स्ट रो बेस एड्रेस, पहला जो होगा वो बेस एड्रेस होगा। एरे नेम विल गिव्स, जो एरे नेम है वो क्या करेगा, अगली रो को बेस एड्रेस दे देगा। तो ये आपको प्रैक्टिकली जब हम प्रोग्राम करेंगे तो क्लियर होगा। ये इसका सिंटेक्स है आपके पास। यहाँ पे डेटा टाइप आपने एरे नेम ले लिया, साइज साइज तो ये टू डायमेंशनल बना हुआ है। जैसे आप 3x3 का एलिमेंट आप एरे बनाना चाहते हैं तो 9 एलिमेंट्स उठाएगा, यानी कि 3 × 3। अब एरे से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ऑलवेज साइज ऑफ द एरे मस्ट बी एन अनसाइंड इंटीजर, कि जो एरे का आप साइज दोगे वो अनसाइंड इंटीजर की फॉर्म में दोगे जो कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है कि इसमें आप साइन इंटीजर यूज नहीं करोगे कि जिसमें आप नेगेटिव वैल्यूज को भी आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। इन डिक्लेरेशन ऑफ द एरे साइज मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन। ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको जो एरे का साइज है वो मेंशन करना पड़ेगा, ये जरूरी है, नहीं तो वो आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। तो हम इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे देखिए इंट एरे आपने खाली छोड़ दिया, कोई भी साइज नहीं दिया, तो ये आपको एरर शो रिटर्न करेगा। ओके, तो वो क्या कहता है आपके पास, यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है कि इन डिक्लेरेशन ऑफ द एरे, इन डिक्लेरेशन ऑफ द एरे साइज जो है वो मस्ट बी असाइन टाइप होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू 0 से आपके पास बड़ी होगी। इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे की बात करेंगे, अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज है ये हमने इनिशियलाइज नहीं की, देन रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विल बी, तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या करेगा, 0 से इनिशियलाइज होंगे। ठीक है, कि जैसे मैं अगर इस तरीके से देखो साइज दे रहा हूँ, 5 मैंने 10 20 कर दिया, तो यस ये वैलिड है आपके पास। ठीक है ना, अगर एरे 0 बराबर 10 लिख देते हो, ठीक है, एरे 1 इज इक्वल टू 20 लिख देते हो, जैसे आपने यहाँ पे इसके अंदर आप यहाँ पे एरे 2 3 4 आप ऐसे, तो इसको हमने 0 से क्या कर सकता है, इनिशियलाइज किया हुआ। तो इन इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे जो इसमें साइज होता है वो आपके पास ऑप्शनल होता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज इट दैट में मैनी वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, कि कितने एलिमेंट्स आप इनिशियलाइज करोगे ताकि आप काफी सारे वेरिएबल्स को आप क्या कर सको, क्रिएट कर सको। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। तो यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने ये देखो ये 10 20 30 वैलिड है, साइज 50, साइज ऑफ हमने यहाँ पे ये दे रखा है इसके अंदर। बाकी सारी चीजें इसके अंदर वही हैं। ये ऑलवेज एरे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो आपके पास इसके अंदर ऑलवेज एरे इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा। एरे ऑल एलिमेंट शेयर सेम नेम होगा जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एरे के साथ काम कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन के अंदर तो रेंडमली वी कैन असेस द डाटा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पहले हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। व्हेन वी वर्किंग विद array compile time memory management will occur that is static memory allocation। कि कहते हैं कि अगर हम जो है एरे के साथ काम कर रहे हैं कंपाइल टाइम मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो भी हो सकता है, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, असेस एरे एलिमेंट्स आउट ऑफ इट्स बाउंड, अगर आपने साइज इसका जो है जितना आपने दिया वो आप इसको यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, इसके अंदर आउट ऑफ इट्स बाउंड आपको कहेगा। तो यहाँ पे मान लो हमने एक एरे 10 एलिमेंट्स ली, तो हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे 10 एरे एलिमेंट्स हमने ले रखे हैं मार्क्स के। इसके अंदर यहाँ पे तो यू कैन नॉट असेस द एरे एलिमेंट फ्रॉम मार्क्स 0 to 9, ये तो आप कर सकते हो। इफ यू ट्राई असेस मार्क्स 12 देन ये एलिमेंट्स आपके पास जो हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं होंगे। मे कॉज क्या कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास आ सकती है, अनडिफाइंड बिहेवियर।
ओके, सपोज समटाइम्स यू माइट गेट एन एरर, आपको एरर मिलेगी, सम अदर टाइम यूर प्रोग्राम में रन करेक्टली, कई बार क्या होगा कि प्रोग्राम आपका करेक्टली रन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब मैंने जो स्टूडेंट आपको एरे के बारे में बताया कि फर्स्ट डायमेंशनल एरे क्या होता है, सेकंड डायमेंशनल एरे आपके पास किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस लेक्चर को एक बार आप जरूर देखिएगा। कल फिर मैं आपको कुछ एरे के प्रोग्राम जो है फर्स्ट डायमेंशनल के और सेकंड डायमेंशनल के जो मैं प्रोग्राम्स हैं आपको, आज मैंने आपको थोड़ा सा एरे की थ्योरी पढ़ा दी है, कल फिर मैं आपको एरे के कुछ प्रोग्राम्स हैं वन डायमेंशनल के और टू डायमेंशनल के, वो हम कल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके हम कल एरे करेंगे अपने, ठीक है। आज के इस लेक्चर में अभी हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।